कहानी स्टार्ट होती है बहुत सालों बाद, जब अमेरिका पे एक ज़बरदस्त मीडिया कंपनी जिसका नाम है द नेटवर्क पूरा कंट्रोल रखती है। ज़्यादातर लोग गरीबी में जीते हैं और छोटी बीमारियों का इलाज भी अफोर्ड नहीं कर पाते। लोगों को बिजी रखने के लिए नेटवर्क वायलेंट गेम शोज दिखाता है। सबसे पॉपुलर शो है द रनिंग मैन। इस गेम में कंटेस्टेंट्स को 30 दिन तक जिंदा रहना होता है, जबकि प्रोफेशनल हंटर्स उनका पीछा करते हैं। जो भी पूरा 30 दिन सर्वाइव करेगा उसे मिलेंगे $1 बिलियन। लेकिन अब तक कोई भी कंटेस्टेंट इस गेम का एंड तक नहीं पहुंचा। फिर हमें मिलता है बेन, जो अपनी नौकरी खो चुका है। उसने वर्कर्स यूनियन बनाने में मदद की थी, इसीलिए उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब कोई कंपनी उसको नौकरी नहीं देती। बेन की छोटी बेटी कैथी बीमार है और उसके लिए दवाई के पैसे चाहिए। घर पर उसकी वाइफ शीला लेट आती है और बताती है कि वो एक बार में एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करती है ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके। बेन थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसने उस जगह के आसपास सस्पिशियस लोग देखे हैं। बेन शीला को समझाता है कि टेंशन मत ले, वो खुद गेम शो में जाके जीतेगा। शीला मना करती है क्योंकि कंटेस्टेंट्स को अक्सर चोट लगती है या मर जाते हैं। बेन वादा करता है कि उसको कुछ नहीं होगा और वो सबसे सेफ शो चुनेगा। बेन अपने गरीब मोहल्ले को छोड़कर अमीर एरिया के गार्डेड गेट तक जाता है। गार्ड्स को बताता है कि वो नेटवर्क के प्रोग्राम के लिए आया है, तो वो अंदर जाने देते हैं। स्टेशन पर बहुत लोग लाइन में खड़े होते हैं सिलेक्शन के लिए। एक बूढ़ा आदमी बहुत बीमार हो जाता है, पर पैसे के लिए वो नहीं रुकता। जब वो गिरता है, बेन उसको संभालता है और मदद मांगता है, लेकिन गार्ड्स उसको रूल्स तोड़ने का आरोप लगाते हैं, पिटाई करते हैं और लाइन से बाहर निकाल देते हैं। बाद में बेन को पता चलता है कि उसके फाइल में वार्निंग ऐड कर दी गई है। गुस्से में आकर बेन स्क्रीन पर पंच मार देता है। उसके बाद उसको ट्रैकिंग ब्रेसलेट मिलता है और एलिवेटर 6 में भेजा जाता है। वहाँ वो टिम और जेनी से मिलता है, जो उसके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। सब पार्टिसिपेंट्स को यूनिफॉर्म मिलता है और फिजिकल ट्रायल्स दिए जाते हैं, जैसे एंड्योरेंस रनिंग। बेन टिम की मदद करता है। ब्रेक के टाइम एक गार्ड बेन को पनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन हिम्मत से लड़ता है और गार्ड को भगा देता है। आगे साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, जहां बेन के आंसर्स अग्रेसिव और रिबेलियस होते हैं। साइकोलॉजिस्ट उसे सबसे अनस्टेबल कंटेस्टेंट बताता है। जो पास करते हैं उनको ब्राइट कलर्ड जंपसूट्स मिलते हैं। बेन और जेनी को रेड सूट मिलता है, जिसमें पीछे टारगेट बना होता है, जो उनको ऑफिशियल कंटेस्टेंट बनाता है द रनिंग मैन के लिए। बाद में बेन शो के प्रोड्यूसर डैन से मिलता है। बेन गेम बदलने की रिक्वेस्ट करता है, पर डैन उसको कैश बोनस ऑफर करता है। डैन समझाता है कि द रनिंग मैन में कंटेस्टेंट्स को हर दिन के सर्वाइवल के पैसे मिलते हैं। डैन याद दिलाता है कि ब्लैकलिस्ट होने की वजह से बेन के पास और कोई जॉब नहीं है। फैमिली और बेटी की बीमारी को सोचकर बेन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। फिर बेन फैमिली अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव से मिलता है। अग्रीमेंट के मुताबिक नेटवर्क बेन के परिवार को प्रोटेक्शन देगा जब तक वो कम्पीट करेगा। उनको एक सेफ हाउस में रखा जाता है, जहां उनके नाम बदल दिए जाते हैं। बेन अपनी फैमिली को गेम शुरू होने से पहले एक फ़ोन कॉल करता है। शीला को बताता है कि वो रनिंग मैन में जा रहा है और जीतेगा। रात को बेन को एक लग्जरियस रूम में ले जाया जाता है। शीला का एक एनवेलप मिलता है, जिसमें फैमिली की फ़ोटो और बेटी कैथी की छोटी स्टॉकिंग होती है, जो लक के लिए दी गई थी। सुबह बेन को रनिंग बैंड मिलता है, जो उसका टाइम और कमाया हुआ पैसा दिखाता है। शो ऑफिशियली शुरू होता है। होस्ट बॉबी बेन को स्टेज पर बुलाता है। बॉबी झूठ बोलता है कि बेन नेशनल डिफेंस में काम करता था और स्टेट सीक्रेट्स बेचने के लिए अरेस्टेड हुआ था। AI से बनाया हुआ फेक वीडियो प्रूफ के लिए दिखाया जाता है। बेन भीड़ से कहता है कि वो झूठ है, लेकिन बॉबी इग्नोर करता है। बाहरी दुनिया में द रनिंग मैन को खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए सजा दिखाया जाता है। लोग नहीं जानते कि कंटेस्टेंट्स गरीब लोग हैं, जो अपने परिवार के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। व्यूअर्स को लोकेशन बताने पर पैसे मिलते हैं। जब बॉबी बेन से आखिरी बात पूछता है, बेन गुस्से में दोनों को गाली देता है और कहता है कि वो बचेगा और पूरे सिस्टम को जला देगा। सब कंटेस्टेंट्स का परिचय दिया जाता है। बॉबी रूल समझाता है। हर प्लेयर को छोटा कैश एडवांस और 12 घंटे का हेड स्टार्ट मिलता है। इस दौरान वो कहीं भी छुपे रह सकते हैं बिना चेस किए। अगले दिन 5 प्रोफेशनल हंटर्स रिलीज किए जाते हैं। हर प्लेयर को रोज कम से कम 10 मिनट का फुटेज रिकॉर्ड करना होता है और मिडनाइट से पहले सबमिट करना होता है। अगर वो नहीं करते तो पेमेंट बंद हो जाता है, लेकिन हंट चलती रहेगी। तीनों कंटेस्टेंट्स अलग अलग एलिवेटर्स में ले जाए जाते हैं, एक अंधेरे कमरे में। बेन को कैमरा, कैश और नॉर्मल कपड़े मिलते हैं। वो जल्दी से बदल के बिल्डिंग से बाहर निकलता है। टैक्सी में ड्राइवर उसे पहचानता है और फोटो मांगता है। जब बेन मना करता है तो ड्राइवर गुस्सा हो जाता है और धमकी देता है कि वो बेन की लोकेशन रिपोर्ट करेगा। बेन पैसा देकर टैक्सी से उतरता है। बेन सड़कों पर भागना शुरू करता है। वहां उसका पुराना दोस्त मॉली रहता है, जो ब्लैक मार्केट के लिए सामान बनाता है। बेन उससे 2 फेक ID कार्ड्स और एक हथियार मांगता है। मॉली गुस्से में होता है क्योंकि वो जानता है कि लोग बेन की तलाश में हैं। वो कहता है कि बेन उसके पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल रहा है। आर्ग्यूमेंट्स के बाद मॉली हंसकर मांग लेता है कि अगर पहले बोला होता तो असिस्टेंट बना लेता। अब सिर्फ गेम जीतना ही उसका रास्ता है। सुबह बेन ट्रेन स्टेशन जाता है।
तीनों कंटेस्टेंट्स के पोस्टर्स पूरे स्टेशन में चिपके हुए हैं। बेन टिकट खरीदकर न्यूयॉर्क जाता है। जैसे ही उसका ब्रेसलेट हंट स्टार्ट होने का सिग्नल देता है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट जाती है। एक छोटा लड़का बेन के पास आता है और बात करने की कोशिश करता है। बेन उसे धमकाता है और लड़का भाग जाता है। बाद में लड़का वापस आता है और बताता है कि उसके मूंछ बढ़ रही है। बेन न्यूयॉर्क में एक होटल में रहता है। रिसेप्शनिस्ट आईडी फोटो देखता है जिसमें आदमी मूंछ वाला है, लेकिन बेन के पास नहीं। अंदर जाकर बेन डिस्गाइज उतारता है और नॉर्मल दिखाई देता है। वो वॉल्स को कवर करता है और अपनी नींद का वीडियो रिकॉर्ड करता है। शाम को टेप डिपॉजिट बॉक्स में डाल देता है। मिडनाइट को ब्रेसलेट पहला दिन का बोनस अनाउंस करता है। हंटर्स मॉली को पकड़कर टॉर्चर करते हैं जब तक वो फेक आईडी पर लिखा नाम न बता दे। अगले दिन हंटर्स बेन के होटल रूम में घुसकर उस पर फायरिंग करते हैं। बेन अचानक जगता है और समझता है कि ये सपना था। टीवी पर टिम का लाइव फुटेज आता है जो स्टोर क्लर्क के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जैसे ही वो बाहर आता है, हंटर्स उसे तुरंत ढूंढकर सिर में गोली मार देते हैं। बेन 3 दिन के लिए अलग होटल रूम में शिफ्ट होता है। अपना सामान एक नॉर्मल बैग में रखता है और उसे खिड़की से नीचे गार्बेज कंटेनर में फेंक देता है। फिर बेन बिना किसी टेंशन के होटल से निकलता है, बैग वापस ले लेता है और बॉस्टन के लिए बस लेता है। बॉस्टन में बेन पुराने कपड़े खरीदता है और गरीब आदमी से हॉस्टल की चाबी लेता है। हॉस्टल में चुपके से जाता है और एलिवेटर में चढ़ जाता है। वो एलिवेटर खराब होता है और बीच में रुक जाता है। बेन को चुपके से निकलना पड़ता है और तीसरे फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। क्लोजेट में एक बॉक्स में च्युइंगम, सिगरेट्स और ग्रेनेड मिलते हैं। वो अपना डेली वीडियो रिकॉर्ड करता है। ब्रेसलेट उसे टेप डिपॉजिट करने को कहता है, लेकिन बाहर बहुत लोग खड़े हैं। बेन शेयर्ड बाथरूम में जाता है शावर लेने। उसे पता चलता है कि बाहर जो एक आदमी है वो हंटर है और नए हंटर्स आ रहे हैं। कोई बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है। बेन छुप जाता है। हंटर्स तीसरे फ्लोर पर रूम्स ढूंढना शुरू करते हैं। जब वो छोड़ देते हैं, बेन बाथरूम से निकलता है और विंडो से बाहर देखने की कोशिश करता है। विंडो बंद होती है। बैग नहीं होने की वजह से एस्केप मुश्किल है। बेन दीवार से आयरन रॉड तोड़ता है और ग्लास तोड़ता है। वो च्युइंगम से ग्लास के टुकड़े रॉड पर चिपका देता है। हॉलवे में मिरर से हंटर के मूवमेंट्स देखते हुए बेन ऊपर की तरफ भागता है। जब हंटर्स उसके कमरे में घुसने वाले होते हैं, बेन चीख कर कहता है कि टीवी शो का आदमी 2nd फ्लोर भाग गया है। हंटर्स उसके पीछे भागते हैं और बेन चुपके से रूफ पर चढ़ जाता है। रूफ पर जाकर वो फ्लैशिंग साइन के केबल को पकड़कर नीचे लटककर नीचे उतरता है। अपने कमरे में वापस जाकर विंडो तोड़ता है और अंदर चढ़ जाता है। ग्लास टूटने की आवाज़ हंटर्स को अट्रैक्ट करती है, जो वापस मुड़ते हैं। बेन जल्दी से कपड़े बदलता है और अपना सामान संभालता है। गन फायर के बीच वो विंडो से कूदकर दूसरे केबल को पकड़ लेता है। हैंगिंग साइन टिल्ट होने लगता है और बेन नीचे हंटर को देखता है जो उसके गिरने का इंतजार कर रहा है। कोई ऑप्शन ना देखकर बेन पास वाले कमरे की विंडो तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। नेटवर्क का ड्रोन उसकी हर मूव ट्रैक करता है। बेन हॉलवे में दौड़ता है जब हंटर्स उस पर फायरिंग करते हैं। वो एलिवेटर तक पहुंचता है, ड्रोन को पकड़कर कंट्रोल पैनल में मार देता है। लाइव फीड कट हो जाती है और एलिवेटर सिस्टम रीसेट होता है। लॉबी में हंटर उस पर अटैक करता है। बेन ग्रेनेड उठाकर सीलिंग में होल से फेंक देता है। ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि एलिवेटर बेसमेंट में क्रैश हो जाता है और सिर्फ एक मैच बॉक्स बचता है। बेन मैगजीन के पेजेस तोड़कर रोशनी करता है। आगे बढ़ते हुए एक्सीडेंटली रोप जल जाती है और आग फैलती है। हंटर्स कॉरिडोर से आगे बढ़ते हैं। बेन फर्नीचर धक्का देता है ताकि दरवाज़ा बंद हो और पिग्स टाइम में घुस जाता है रैट्स के पीछे पीछे। हंटर्स अंधाधुंध फायर करते हैं। एक गोली गैस पाइप को लगती है और बड़ा एक्सप्लोजन होता है बेसमेंट में। आग टनल में फैलती है। बेन और ज्यादा अंदर पिग्स टाई में छुप जाता है। कुछ देर बाद पूरा बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाता है। जब बेन बाहर आता है, एक छोटा लड़का स्टेसी मिलता है। बेन उसे धमकाता है कि अगर किसी को बताया तो प्रॉब्लम होगी। स्टेसी शांत रहता है और कहता है वो मदद करना चाहता है। बेन अपना ब्रेसलेट चेक करता है। उसे पता चलता है कि एक्सप्लोजन में कई लोग मारे गए हैं और उसने अच्छा पैसा कमा लिया है। थोड़ी देर बाद स्टेसी अपने बड़े भाई ब्रैड के साथ वापस आता है। ब्रैड बेन को अपने घर ले जाता है और खाना देता है। ब्रैड के पास भी एक बीमार बच्चा है, लेकिन वो पैसे नहीं लेता। वो नेटवर्क से नफरत करता है और उससे जुड़ा कुछ भी नहीं चाहता। ब्रैड बेन को एक छुपा हुआ कमरा दिखाता है जहां वो सीक्रेटली रनिंग मैन के एपिसोड्स के एनालिसिस रिकॉर्ड करता है और अपलोड करता है। कैप्चर्ड प्लेयर्स पब्लिक दिखाए जाते हैं, इसलिए छुपना जरूरी होता है। ब्रैड बेन को छुपने और फाइनल दिन के लिए तैयार रहने को कहता है।
अगले दिन बेन रीजन में बढ़ती हुई हिंसा और दुख के बारे में पता करता है। सरकार कुछ नहीं करती, सब छुपाने में लगी होती है। गुस्से में बेन एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें सरकार को बच्चों की मौत का जिम्मेदार बताता है। कहते हैं पावर वाले आम लोगों की परवाह नहीं करते। बाद में ब्रॉडकास्ट के दौरान बॉगी बच्चों के साथ आता है और कहता है कि वो एक्सप्लोजन के यतीम हैं। बॉबी ने बेन के मैसेज को एडिट करके दिखाया कि बेन बच्चों का मजाक उड़ा रहा है। ब्रैड की मां गुस्से में बेन को बिना सुने घर से निकाल देती है। ब्रैड और स्टेसी फिर भी बेन की मदद करते हैं। वो बेन को कार के ट्रंक में छुपाकर ले जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है जब तक गन शॉट्स नहीं शुरू हो जाते। 2 बाइकर्स उनका पीछा करते हैं और ट्रंक पर फायर करते हैं। बेन ट्रंक से बाहर आकर एक बाइकर के चेहरे पर टूल मार देता है, उसे गिरा देता है। बाकी बाइकर्स फायर करते रहते हैं। बेन दोबारा ट्रंक में छुप जाता है और ब्रैड ब्रेक लगाता है। बाइकर्स टाइम पर नहीं रुक पाते और कार से टकरा जाते हैं। ब्रैड कार तेज चलाकर दोनों को क्रश करता है और भाग जाता है। ब्रैड बेन को सिटी के बाहर छोड़ता है और उसके दोस्त एल्टन का एड्रेस देता है। शॉर्ट ट्रेन राइड के बाद बेन एक और होटल में छुप जाता है। वहां वो अपनी लेटेस्ट टेप टीवी पर देखता है। उसे पता है नेटवर्क फुटेज को मैनिपुलेट करेगा, इसलिए उसने अपने आप को सिर्फ किताब पढ़ते हुए रिकॉर्ड किया था। बॉबी जेनी की टेप भी दिखाता है जिसमें वो नाइट क्लब में पार्टी कर रही होती है। बाद में बेन डिस्गाइज करके टेप डिपॉजिट करने जाता है। मेलमैन जो बॉक्स के पास खड़ा होता है सस्पिशियस होता है। वो बेन के पास आकर सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है कॉन्वर्सेशन के बहाने। बेन अचानक मेलमैन पर अटैक कर देता है। टेप जल्दी से बॉक्स में डालकर भाग जाता है। मेलमैन उसका पीछा करता है रेलवे ट्रैक्स तक। बेन जंगल से दौड़ता हुआ फेंस क्रॉस करके मूविंग ट्रेन में चढ़ जाता है। मेलमैन गोली चलाता है लेकिन बेन बच जाता है। कुछ देर बाद बेन अपने आप को लेम आदमी बनाकर छुपाता है। वो एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखने वाले भीड़ में शामिल हो जाता है। तभी जेनी कसीनो में पकड़ी जाती है। वो कार से भागने की कोशिश करती है पर 2 आदमी गाड़ी को आग लगा देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। बाद में बेन एल्टन से मिलता है। एल्टन अपनी माँ के साथ रहता है जो मेंटली अनस्टेबल है। वो कहता है कि माँ के बिहेवियर पर ध्यान मत दो। एल्टन बेन को एक छुपा हुआ कमरा दिखाता है जहां वो नेटवर्क के खिलाफ पैम्फलेट्स प्रिंट करता है। एल्टन का पिता पुलिस ऑफिसर था जो सिस्टम के खिलाफ बोलने की वजह से अपने साथियों ने मार दिया था। तब से एल्टन रेबल बन गया है। एल्टन बताता है कि देश भर के स्ट्रीट लैंप्स में स्कैनर्स लगे हैं जो डीएनए डिटेक्ट करते हैं, इसलिए बेन को अंडरग्राउंड रहना होगा। एल्टन का पिता कोल्ड वॉर के टाइम बंकर बनाया था। एल्टन कहता है बेन उसमें छुप जाए और फाइनल दिन तक सर्वाइव करे। वो चाहता है कि बेन जीतने के बाद रेबल न्यूज़लेटर स्प्रेड करे। बेन रात को सीक्रेट रूम में रहता है और टेप रिकॉर्ड करता है। अगले दिन टेप डिलीवर करने जाता है लेकिन एल्टन की माँ उसे देख लेती है। वो तुरंत बेन को रिपोर्ट करने की कोशिश करती है। एल्टन पहले रोकता है लेकिन माँ डिसाइड करती है कि अभी वो अपने पति का बदला लेगी। पुलिस घर के बाहर आ जाती है। गोलीबारी शुरू होती है। माँ बेन और एल्टन की जगह बताने की कोशिश करती है। एल्टन उसको एक रूम में लॉक कर देता है और अपने ट्रैप्स चलाता है। पुलिस अंदर आती है तो एल्टन इलेक्ट्रिक वायर्स पर पानी डालकर उन्हें शॉक देता है। एल्टन और बेन वॉल तोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है तो एल्टन केमिकल स्प्रे करके आग लगाता है। एक ट्रैप स्टेयर्स पर चलता है, वुडन स्टेप्स टूट जाते हैं और कई ऑफिसर्स गिर जाते हैं। एल्टन बेन को बाथरूम ले जाता है जहां से वो छुपा हुआ पोल से नीचे स्लाइड करते हैं। अगले कमरे में एल्टन एक छुपा हुआ दरवाज़ा दिखाता है जो टनल में ले जाता है। वहां स्टॉकर इंतजार कर रहा होता है। वो एल्टन को चाकू मार देता है और फिर बेन पर अटैक करता है। खतरनाक फाइट होती है। बेन हाथ में चाकू लगने के बावजूद अपने अटैकर को हरा देता है। एल्टन चाकू लेकर स्टॉकर के पैर में मार देता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। इंजर्ड स्टॉकर को डैन का कॉल आता है। डैन चाहता है स्टॉकर बेन से सीधा बात करे। बेन पूछता है कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद नेटवर्क प्योर शो को फेक क्यों नहीं करता। डैन कहता है कि कंप्यूटर जेनरेटेड लोग असली इंसान जितने इंटरेस्टिंग नहीं होते, उनके इमोशंस और पर्सनैलिटी नहीं होते। डैन बेन को स्टॉकर को मारने का ऑर्डर देता है ताकि ड्रोन उसको कैप्चर करे और रेटिंग्स बढ़ें। बेन मना कर देता है और ड्रोन को हवा में मार गिराता है। एल्टन और बेन कार के दरवाजे से भाग जाते हैं। वो जंगल की तरफ दौड़ते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर उनका पीछा करता है। एल्टन कहता है बेन अकेला शेल्टर तक जाए और उसे छोड़ेगा। बेन कुछ कहता भी नहीं कि हेलीकॉप्टर से स्नाइपर की गोली एल्टन के सर में लगती है और वो तुरंत मर जाता है। हंटर्स बेन को घेर लेते हैं। उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है कि बेन को जिंदा पकड़ना है और कैमरा के सामने सजा देनी है। नियर बाय व्हीकल बॉम्ब से वायर्ड होती है। बेन उससे ब्रिज पर ले जाता है, कार से कूदता है और गाड़ी हंटर से टकराकर एक्सप्लोड हो जाती है।
बेन नदी में गिरता है। ब्रेसलेट दूसरा बोनस दिखाता है हंटर को मारने के लिए। बेन गांव और खुला खेत क्रॉस करता है ताकि बंकर तक पहुंच सके, पर पता चलता है कि सरकार ने बंकर तोड़ दिया है नया शहर बनाने के लिए। कोई जगह नहीं होने पर बेन एक खाली घर में रात बिताता है। अपनी फैमिली का सपना देखकर हिम्मत लेता है। जब पुलिस आती है वो बेन की लेटेस्ट टेप ढूंढती है जिसमें डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। बेन सबसे पहली कार की विंडो तोड़कर अंदर चढ़ जाता है। वहाँ एक लड़की अमीलिया ड्राइवर सीट पर होती है। बेन उसे धमकाता है कि जल्दी चलाए। पुलिस और ड्रोन्स उनका पीछा करते हैं। कई बार क्रैश होने से बचकर अमीलिया उल्टा रास्ते पर चली जाती है। ये रिस्की मूव उनको थोड़ी देर के लिए बचाता है। ड्राइव के दौरान अमीलिया गुस्से में बेन को कहती है कि वो बुरा इंसान है। बेन अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है और समझाता है कि नेटवर्क झूठा फुटेज दिखाता है। अचानक कार का एआई सिस्टम हैक हो जाता है। 2 हंटर्स ट्रक में आते हैं बेन को पकड़ने। ड्रोन उन पर फायर करता है और ट्रक एक्सप्लोड हो जाता है। ये सब दिखाता है कि डैन चाहता है बेन जिंदा रहे ताकि शो एक्साइटिंग बने। टीवी पर फेक वीडियो आता है जिसमें अमीलिया मदद के लिए चिल्लाती है। अब अमीलिया समझ जाती है बेन क्या प्रूव करना चाहता है। दोनों ड्राइव करते हैं जब लोग रोड साइड पर खड़े होकर उनको चीयर करते हैं। आखिर में वो रोड ब्लॉक पर पहुंचते हैं जहां हंटर्स की लीडर खड़ा होता है। मल्टीपल ड्रोन सीन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बेन प्रिटेंड करता है कि उसके पास बॉम्ब है। वो धमकी देता है कि वो लाइव टीवी पर सिविलियंस को मार देगा। बेन प्लेन और 2 पैराशूट्स मांगता है। हंटर्स को उसकी शर्तें मानना पड़ती हैं। एयरपोर्ट पर बेन अमीलिया को कहता है कि वो जा सकती है। अमीलिया मना करती है क्योंकि वो सच देख चुकी है। प्लेन में बेन हंटर लीडर से मास्क उतारने को कहता है। पहले वो मना करता है लेकिन डैन के ऑर्डर पर वो मान जाता है। कैमराज उसका चेहरा दिखाते हैं जिसका नाम आइवन होता है। बेन जल्दी समझता है कि पायलट्स भी सिस्टम के लोग हैं और वो उसको मारना चाहते हैं। वो उन्हें कनाडा ले जाने को कहता है वरना प्लेन उड़ा देगा। फ्लाइट में बेन आइवन से टकराता है और उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो इनोसेंट लोगों का किलर है। टेंशन बढ़ता है। दोनों लड़ने वाले होते हैं। तब अमीलिया बॉम्ब के बारे में पैनिक करती है। उस वक्त डैन स्क्रीन पर आता है और कहता है कि प्लेन स्कैन हो चुका है, बॉम्ब नहीं मिला। आइवन गन उठाता है लेकिन पायलट्स उस पर एम करते हैं। डैन उसे डांटता है कि बेन को ड्रामेटिक तरीके से मारना था कैमरा के सामने। डैन बेन को प्राइवेट डील ऑफर करता है। अगर बेन आइवन और पायलट्स को मारेगा तो वो नया हंटर बन जाएगा और साल भर मिलियन कमाएगा। बेन बिना सोचे मना कर देता है। डैन शीला और कैथी के हंटर्स द्वारा मारे जाने के वीडियोस दिखाता है। ये देखकर बेन गुस्से से स्क्रीन तोड़ देता है। अमीलिया दूसरा स्क्रीन ऑन करती है जहां बॉबी बेन के परिवार की क्लिप्स दिखाता है। बॉबी कहता है हंटर्स ने सब रूल्स तोड़ दिए हैं और उन्होंने बेन के परिवार को मार दिया है। ऑडियंस तुरंत बेन के सपोर्ट में हो जाती है। एक पायलट सिचुएशन समझकर गन उठाता है पर बेन पहले उसे मार देता है और अपने आप को शील्ड बनाता है। दूसरा पायलट अनियमित फायरिंग करता है। कॉकपिट में भयानक फाइट होती है। बेन अपनी राह में आने वाले सबको मार देता है। प्लेन कंट्रोल लूज करता है और नीचे गिरने लगता है। लड़ाई के दौरान बेन अपनी बंदूक उठाता है और हंटर के सर में गोली मारता है। नेटवर्क क्रू पार्शियल कंट्रोल वापस ले लेता है और प्लेन स्टेबल हो जाता है। बाद में बेन आइवन को हैच में छिपा पाता है। आइवन अचानक अटैक करता है। फिर एक और भयानक फाइट होती है। गुस्से में बेन आइवन का सर मिरर में तोड़ देता है। आइवन एक ब्रोकन ग्लास का टुकड़ा लेकर बेन के पेट में चाकू घुसा देता है। वो बताता है कि वो पहले कंटेस्टेंट था और 29 दिन तक सर्वाइव कर चुका है। इसी वजह से नेटवर्क ने उसको हंटर बनने का डील दिया। आइवन कहता है कि नेटवर्क फैमिलीज को टॉर्चर और मार भी सकता है अगर जरूरत हो। वो कहता है कि बेन ने जो फुटेज देखा वो फेक हो सकती है। आइवन पूछता है कि बेन अभी भी सिस्टम नहीं समझ पाया। जैसे ही आइवन गन निकालता है प्लेन विंडो टूट जाता है और प्लेन तेज गिरने लगता है। आइवन फिर फायर करता है लेकिन बेन पैराशूट खींच लेता है। पैराशूट शैटर्ड विंडो में उलझ जाता है। ये मौका लेकर बेन आइवन को मार देता है। वो अमीलिया को एल्टन के रेबल न्यूज़लेटर्स वाला बैग देता है। बेन प्लेन का दरवाजा खोलकर अमीलिया को पैराशूट से नीचे भेज देता है। ड्रोन अमीलिया का पीछा करता है जो उसे गाली देती है और न्यूज़लेटर्स हवा में फेंक देती है। टीवी पर डैन अनाउंस करता है कि बेन नया हंटर बन गया है। बेन सीधा कैमरा से बात करता है और कहता है कि नेटवर्क सोसाइटी को कंट्रोल करता है। वो लोगों को कहता है कि वो देखना बंद करें और पावर वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तुरंत नेटवर्क सिग्नल कट कर देता है। डैन फुटेज एडिट करता है कि लगे कि बेन ने जानबूझकर प्लेन को भीड़ में क्रैश किया। ऑडियंस प्लेन को स्टेशन से टकराते और हवा में फटते देखती है। बाद में ब्रैड एपिसोड का एनालिसिस करता है और इनकंसिस्टेंसीज नोटिस करता है जो बताती है कि ब्रॉडकास्ट सच नहीं हो सकता। पब्लिक गुस्सा हो जाता है। प्लेन का ब्लैक बॉक्स रिकवर होता है और असली वीडियो ऑनलाइन लीक हो जाता है।
बेन के मैसेज की वजह से लोग रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने लगते हैं और नेटवर्क के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ब्रैड ये भी नोटिस करता है कि प्लेन में ऑटो एजेक्ट सीट नहीं थी, जो शायद बेन जिंदा है ये संकेत देता है। वहीं शीला और कैथी मार्केट में है, जो बेन की कमाई पैसे की वजह से कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं। जब वो मार्केट से बाहर निकलती हैं तो बेन उनके सामने खड़ा होता है। टीवी स्टेशन पर होस्ट बॉबी गुस्से से भरी भीड़ से डरकर अपनी नौकरी छोड़ देता है। जब डैन स्टेज पर आता है, लोग उस पर बॉम्बे फेंकते हैं। रेबल्स बिल्डिंग में घुस जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। डैन भागने की कोशिश करता है लेकिन केबल में फंस जाता है और गिर जाता है। फिर आग के बीच से एक आदमी निकलता है जो डैन को सीधा सर में गोली मार देता है। वो वादा करता है